आज सबसे पहले तो हम आप सब का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं, क्योंकि कल हमने जो मेरा स्वाभिमान अभियान शुरू किया था, हमारे उन तमाम लोगों के लिए, हमारे देश के ऐसे करोड़ों लोग जो कि श्रमिक हैं, मेहनत से, ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जिनमें हमारे टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जिसमें हमारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, मजदूर हैं, घरों में काम करने वाले लोग हैं, हमारे डिलीवरी बॉयज़ हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और भी बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं। उनकी संख्या हमारे देश में लगभग 80 करोड़ के आसपास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारे देश में दो वर्ण बन गए हैं। पहले तो जाति व्यवस्था होती थी, वर्ण व्यवस्था होती थी, जिसे हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब दो वर्ण हैं, एक अमीर और एक गरीब। गरीब ज्यादा है, अमीर कम है, लेकिन अमीरों की शक्ति बहुत ज्यादा है। और गरीब जो हैं, जो रोज मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनका अपमान किया जाता है। उनसे कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। आपने देखा होगा लगातार जो वीडियोस आपके पास आते हैं। और गरीब का यही अपमान रोकने के लिए हमने ये स्वाभिमान नाम का अभियान शुरू किया है। और मुझे बड़ी खुशी है आपको ये बताते हुए कि कल रात 9 बजे जब हमने इस अभियान को शुरू किया, उसके बाद से अब तक लाखों लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चल रहा है इसके बारे में, लोग हमें लिख रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। तो एक तो आपका शुक्रिया, दूसरा आपसे ये गुजारिश होगी कि इस अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो कल रात को जब हमने ये अभियान शुरू किया, उसके बाद से लेकर अब तक लगभग 24 घंटे के बाद स्थिति क्या है और देश में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, आज आपको बताएंगे रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में। इसके अलावा आज गरबा का आखिरी दिन है, बहुत सारी बातें हुई हैं। गुजरात के खेड़ा में रात में एक मस्जिद के पास गरबा का आयोजन हो रहा था, और वहाँ के जो उस गांव के जो मुसलमान थे, उन्होंने गरबा पर पत्थरबाजी की। एक बहुत बड़ा विवाद वहाँ पर पैदा हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये खबर आज हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जहाँ बुरा होता है वहीं पर कुछ ब्लैक में भी है, कुछ व्हाइट में भी है। यहाँ जो कुछ हुआ आपने देखा। इसके अलावा गुजरात में ही एक और जगह पर एक गरबा में सुरक्षा के लिए मुस्लिम बाउंसर्स को तैनात किया हुआ था, और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन मुस्लिम बाउंसर्स की पिटाई कर दी, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसका विरोध करना चाहिए, जो कि आज हम करेंगे। इसके अलावा मंदसौर में, मध्य प्रदेश में, कुछ ऐसे मुस्लिम युवक थे जो कि बिना बुलाए गरबा पंडाल में चले गए थे, लड़कियों के वीडियो बना रहे थे, अपना नाम बदल कर गए थे। आज सरकार ने उनके घरों पर बुलडोजर चलवा दिए। और आखिर में हम सब लोग राजकोट के एक गरबा से क्या सीख सकते हैं। राजकोट में एक गरबा हो रहा है जहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर एक साथ गरबा में शामिल हो रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह देश के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। आखिर में आपको बताएंगे, एक बार फिर से ऐसे वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं देश भर से, जिनमें लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। मुंबई के पास विरार में 35 साल का एक लड़का गरबा कर रहा था, अचानक हार्ट अटैक आया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके पिता को जब उसकी मृत्यु के बारे में पता चला, उन्हें भी हार्ट अटैक आया और पिता की भी मृत्यु हो गई। इसी तरह गुजरात के खेड़ा में 21 साल का एक लड़का गरबा कर रहा था, और गरबा करते करते उसे हार्ट अटैक आया, 21 साल का लड़का, मृत्यु हो गई। उड़ीसा में एक गायक है जो कि एक पंडाल में, पूजा पंडाल में गाना गा रहा है, और उसे हार्ट अटैक आया, गाते गाते मृत्यु हो गई। और इसी तरह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक ऐसे ही आयोजन में एक एक्टर था जो कि हनुमान का रोल निभा रहा था, हनुमान जी का, उसे भी हार्ट अटैक आया। यानी हमारे देश में लोग इतने अनफिट हो रहे हैं, कुछ हो रहा है हमारे देश में लोगों के शरीरों में, कि वो नाच भी नहीं पा रहे हैं, सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा, लोग डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, अचानक से हार्ट अटैक आ रहा है और उनकी मृत्यु हो रही है। ये क्यों हो रहा है, आज इसके बारे में आपसे बात करेंगे रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।